हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जानकी। क्या कहा? हाँ, भगवान राम और जानकी मैया और हमारे छोटे भैया लखनलाल अपने कुटी की तरफ पधार रहे हैं। पधार रहे हैं? हाँ, अपनी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा है कि अपनी कुटी की तरफ ही आ रहे थे। अहो भाग्य है हमारा, अहो भाग्य है। हमें सदियों पुरानी बात आज याद आ रही है साथियों। एक दिन था साथियों, कहिए महाराज। ध्यान से सुनने की बात है। कहो राजन। एक दिन था कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण शिकार करके किया करता था। उसी वक्त की बात है, मैं शिकार खेलते खेलते बहुत दूर जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गए? हाँ साथियों, जब कहीं शिकार नहीं मिला तो मैं उदास होकर वापस हो आया। एक जलाशय को ढूंढने लगा। साथियों, मेरे कंधे पर तरकस और एक जल का घड़ा था। मैं एक जलाशय पर जब पहुंचा तो सोचा यहाँ हिरण अवश्य पानी पीने आते होंगे, हमारा शिकार हो जाएगा और हम अवश्य ही सफल हो जाएंगे शिकार में। साथियों, हाँ राजन, फिर आगे क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा जल पीने आया और उसी जलाशय के पास में एक बेल का वृक्ष खड़ा हुआ था। हाँ जी, ये 100 रुपए दिनेश चंद कश्यप उर्फ मुल्ला जी, केदारनगर निवासी, हमारे मंडल को 100 रुपए दे रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए महताब सिंह यादव, केदारनगर करौली, हमारे मंडल को 100 रुपए दे, भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, उसी बेल के वृक्ष पर चढ़कर मैं शिकार की जुगाड़ में बैठ गया। जब बच्चा आया, मैंने अपने तरकस से बाण निकाला और बाण निकालते ही उस घड़े से थोड़ा जल और बेल के पत्ते नीचे गिरे, जहां पर किसी साधु ने शिवलिंग की स्थापना की थी। मैं नहीं जानता था यहाँ पर किसी ने शिवलिंग की स्थापना की है। साथियों, बच्चा बोला, भाई हमें क्यों मारना चाहते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने सोचा कि इससे कुछ मन हट गया, इसका वध न करूं क्योंकि बच्चा है। बच्चा बोला, मैं अपनी माँ को पता करके आता हूँ, उसके बाद मेरा वध कर देना। इतना कहकर बच्चा चला गया। साथियों, कुछ समय बाद एक हिरनी आई। हिरनी ने जब जल पिया, मैंने उसी प्रकार से फिर तरकस से बाण निकाला और जैसे ही धंबा पर चढ़ाया, कुछ जल उस घड़े से शिवलिंग के ऊपर गिरा। हाँ जी, ये 10 रुपए चंदन घंटापुर निवासी ड्राइवर साहब, हमारे मंडल को करे, भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ पत्ते उसी शिवलिंग के ऊपर गिरे। साथियों, जब हिरण ने ऊपर को देखा, कहा, हे भाई, मेरा वध क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। हिरनी बोली, पहले मैं अपने पति को पता करके आती हूँ, तब हमारा शिकार कर लेना। इतना कह करके हिरनी वापस चली गई। साथियों, तीसरा पहर बीत चुका था।
चौथे पहर में एक हिरन आया। हिरन ने सोचा कि मैं जल पी करके आऊं और अपनी प्यास बुझाऊं। हिरन जब पहुंचा तो मैंने खेत कर से बाण निकाला, तो उसी प्रकार कुछ जल कुछ बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे। साथियों, जब हिरन ने ऊपर को निगाह की फिर क्या हुआ महाराज? तो बोला, भाई हमें क्यों मारना चाहते हो? हमारा वध करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा, मैं अपने बच्चों को शिकार करके ही जीवन यापन करता हूँ, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। हिरन बोला, मैं अभी अपने बच्चों और पत्नी से कह करके आता हूँ। हाँ जी, आप हैं श्रीमान के नाम से कश्यप गोकुलपुर निवासी। हमारे मंडल को 100 रुपए कर रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर हिरन जब वापस चला गया, तब तक चौथा पहर बीत चुका था। साथियों, फिर क्या हुआ महाराज? उसी समय हिरन और हिरनी, हिरन का बच्चा, सब लोग जब आए हैं, साथियों, जैसा उन्होंने कहा कि हम वापस आएंगे, चारों वापस आए हैं। जब वो चारों इकट्ठे हो गए, साथियों, उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। उस दिन साथियों, तिथियों में 13 थी। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी सेवा से हम बहुत ही प्रसन्न हैं और आज का दिन हमेशा ही शिव 13 के नाम से जाना जाएगा। साथियों, आज वही दिन है जो कि हमें भगवान श्री राम, मां जानकी, भैया लक्ष्मण हमारी इस कुटिया को पवित्र करने के लिए आ रहे हैं। साथियों, वही समय है। हाँ जी, आप हैं श्रीमान गोरेलाल यादव, नंगरा लाहौरे। हमारे मंडल को 50 रुपए दे रहे हैं। भैया जी को धन्यवाद। साथियों, महाराज हमारी प्रभु श्री राम का हमारे प्रभु श्री राम का आगमन हो गया है। प्रभु को दास निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, जय जी। माता को दास निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु तो भैया आइए, हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए प्रभु। आइए प्रभु, बैठिए। हेलो, हाँ जी, 2 मिनट का समय खराब कर रहे हैं हम आप लोगों का। आप लोग बड़ी दूर से
हमें और हमारे बच्चों को सुनने आए। हम आपके बड़े भारी आभारी हैं। 2 मिनट का समय आपका जरूर लेंगे, क्योंकि आज नई नाव बनी है, उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे परम मित्र के छोटे भाई महेश जी यादव के सुपुत्र जी श्री रोहित कुमार यादव जी आए और हमारे मंच के पास आकर के हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें और अपने हाथ से इस नाव का संचालन करें। जल्दी से जल्दी आइए, ज्यादा टाइम नहीं मिला। ये 50 रुपए श्रीमान जफरुद्दीन मोहम्मद नगला जैन अलीगंज जिला एटा, ये 50 रुपए मंडल को देते हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए श्री शंकर भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, जानकी मैया की, नखरलाल की। आप हमें एक कारण बताइए भगवान। कहो भैया। आप हेलो, हाँ जी ये 100 रुपए श्रीमान राजा रामचंद्र यादव और सभापति कलेवली निवासी मंडल में 100 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। प्रभु कहो भैया। आपका आगमन जो हुआ है, हमारी कुटिया को आपने पवित्र किया। प्रभु आप बताइए कारण क्या है जो आप कंकड़ीले पथरीले रास्ते पर विचरण कर रहे हैं। प्रभु हमें कारण अवश्य बताइए भगवान। भैया हाँ प्रभु, मैं अपने माता और पिता की आज्ञा पालन करने के लिए हाँ प्रभु 14 बरस तक वनवास में काटने के लिए आए हैं भैया। प्रभु आप माता और पिता की आज्ञा का पालन करके आए हैं। प्रभु हमारी कुटिया में ही आप विश्राम कीजिए, यही रहिए। यहाँ भी मन है, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं भगवान। भैया हाँ प्रभु, मुझे कोई ऐसा शीतल स्थान दीजिए जहाँ तक मैं रह सकूं। ठीक है प्रभु, आपकी यही इच्छा है तो एक शीशम का वृक्ष है, आपके वहीं पर घास फूस की एक कुटिया बनाएंगे, आप वहीं विश्राम कीजिए भगवान। ठीक है भैया। आइए प्रभु। काका सुनते कहिए भगवान।
मेरी ये गुजारिश है, क्या है गुजारिश भगवान? आप जाओ कहीं से भी पट का दूध लेकर आओ, जिससे हम अपनी चटाई बना सकें। भगवान तो ये क्या कह रहे हो तुम कि बरगद का दूध ले आओ, उससे मैं अपनी चटाई बनाए? भगवान ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मालूम पड़ता है कि आप अयोध्या को वापस नहीं चलेंगे। भगवान क्या काका सुमन, हाँ, आपको तो मालूम है मैं अपने माता और पिता की आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। आप पट का दूध ले आओ, जिससे हम अपना साधुपन चटाई बना सके। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। लीजिए भगवान। भगवान ये क्या कर रहे हो आप? अरे देखा जाता है नहीं, अरे पट का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार। कहो काका सुमन से, हो चुकी के करी किया गया, पल में श्री राम विराज चुके। अरे बहु तेरे हृदय गगन में है, परदानों के धन काज चुके। भगवान अब चलिए महलों को चलिए। अरे जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मध्य फिर वही मुकुट पहराएगी। भगवान कहो काका सुमन से, राजा ने कहा था कि मंत्री सुमंत जाओ, राम लक्ष्मण को रथ पे बिठा के वन में घुमा कर ले आना और स्नान करा के इनको वापस अवश्य ले आना, क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। भगवान इसलिए आप करिए भाई, जिससे जनता अब जीवित हो। भगवान अवध को अनाथ ना करें, अवध को अनाथ ना करें। भगवान नहीं काका सुमन से, आपको तो मालूम है यदि मैं अपने माता और पिता की आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो ये जनतावासी क्या सोचेंगे? ये भी हमारे जाने के बाद ये भी अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। काका काका, हाँ बेटा, हाँ जी, ये श्रीमान लखवाल सिंह यादव, उर्फ महपाल सिंह यादव, केदारनगर बरौनी, ये हमारे मंडल को 50 रुपए दे रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काका सुमन, कहिए बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? आप अवधपुरी के लिए वापस लौट जाओ। काका नहीं भगवान, मैं अयोध्या को अकेला वापस नहीं जाऊंगा। भगवान अकेला वापस नहीं जाऊंगा। मंत्री मंत्री दूंगे मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के नाते से तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। तुम इन 14 वर्षों में तक उस राघव को बिसराओ। तुम प्रभु भगवान, काका आप जाओ और हमारे पिता को धैर्य और धारण देना, यही आपसे मेरी गुजारिश है। भगवान मैं अकेला अयोध्या को वापस नहीं जाऊंगा। अगर अयोध्या को वापस जाता हूँ तो जो भी मुझको धूना देखेगा, मैं उसको क्या संदेश सुनाएंगे, क्या शिकायत उत्तर देंगे कि
बेटा राम लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़ आया हूँ। जब माँ कौशल्या दौड़ कर आएगी और आपको सुनना देखेगी तो पछाड़ खाकर गिरेगी। जैसे गाय बचने के लिए तड़पती है वैसे वो तड़पेगी। मैं क्या उसको मैं वापस नहीं जाऊंगा, अकेला वापस नहीं जाऊंगा। यदि यही आपकी इच्छा है तो आप लखन और जानकी से पूछिए। यदि ये वापस जाने के लिए तैयार हैं तो आप उनको ले जा सकते हैं काका। बेटी जानकी, हाँ काका समझ, तुमको तो वनवास नहीं दिया था, लेकिन तुम साथ आई हो। चलो अयोध्या को चलो। राजा ने कहा था कि राम न लौटे तो सीता को लौटा लाना। वह बन के कैसे कष्टों को सहेगी भगवान। और कहा था उसकी इच्छा हो चाहे मायके में रहे चाहे ससुराल में रहे, जहाँ उसकी जी चाहे कहाँ रह सकती है। चलिए बेटी पुत्री तुम ही चलो। नहीं काका सुमन, तुम ये क्या बोल रहे हो कि मैं अयोध्या नगरी वापस लौट चलूं? हाँ पुत्री। नहीं काका सुमन, काका सुमन, आपने तो कह दिया कि अयोध्या वापस चलो, मगर मैं कैसे चलूं काका सुमन? काका सुमन, सोने की चमक, जो सोने की चमक होती है, सोने की चमक सोने से और कभी अलग नहीं होती, और चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। बताओ काका सुमन, मैं अपने स्वामी को छोड़कर अयोध्या नगरी कैसे चल सकती हूँ? काका सुमन, आप जाओ, अयोध्या नगरी वापस जाओ, मैं अपने स्वामी को हाथ पर को साथ ही उनके जाऊंगी। काका सुमन। हाँ काका। राम नहीं जा रहे हैं, पुत्री सीता नहीं जा रही है, तो तुम ही हमारे साथ चलो, जिससे राजा को धैर्य होगा। नहीं काका, हम लौट के तो नहीं जाएंगे, पर मेरे मन में कुछ शब्द है, जाकर के माता कैकेयी से कह देना जाकर, और कहना माता कैकेयी से काका, और कहना माता कैकेयी से, और घी के चिराग जलाए हो, और हम कांटे थे सो निकल गए और निष्कंटक राज्य चलाए हो। हम कांटे थे, हम निकल के जा रहे हैं, और ये भी कह देना जो कि उन्होंने हम पर की, हम उन पर हमेशा टके रहेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। आप ये बात जरूर कह देना माता कैकेयी से। बेटा मेरे भैया लखन ने जो बहन कहे हैं उन्हें बुरा मत समझना काका। दिल की तकदी पर छोटे के और बच्चों को मत लिख देना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद, माता दे आशीर्वाद, हम कुल सहित घर आएंगे। जब 14 बरस पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम और क्षण मात्र भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर को श्रद्धा से पूजेंगे उनको। काका मेरी बात माँ से कह देना जाकर। काका जितनी जल्दी हो दस्ते ताक इस रागम को बिसराओ तुम, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी जाओ, और हमारे माता और पिता को धैर्य धारण देना, यही मेरी आपसे गुजारिश है काका। ठीक है बेटा, जा रहा हूँ मैं।
मछली नहीं खाता हूँ, ठीक है? नहीं खाऊंगा। बोलो हम क्यों पकड़े जब खाते नहीं हैं? चलो समझो के साथ फैसला होगा इस पर। चलो तो पता चलेगा तुम्हें। और काउंटर पड़ेगा, पता हमें चलेगा। अयो तुम ये बताओ, तुम मछली नहीं खाते हो, मच्छर को देवी खाते हो मार के? मच्छर नहीं खाए जाते हैं, मक्खी भी खाते हो, मच्छर भी खाते हो। कुछ नहीं, तुम बकवास कर बकवास नहीं करते हो, सही कहते हो। सही कहते हो। हाँ। तो तुमने मच्छर खा करके देखे? मच्छर तुम्हें खाते देखे? अच्छा, हाँ तुम माटी के धोना हो। हाँ हाँ? तुमने मट्टा से खतवा खाए? हाँ कितने? 5 किलो। 5 किलो। हाँ 40 ग्राम नहीं खा पाओगे। 5 किलो 5 किलो खाते हो। काम कितना करते हो? आप बिल्कुल नहीं करते, पड़े पड़े पचा जाते हो। बड़े बड़े पचा जाते हैं। तो तुम तो पूरे दानी हो गए हो। डबल दान। डबल दानी? हाँ बोलो कोई दानी हो, डबल दानी है। हाँ जी, ये श्रीमान रईस मोहम्मद करोड़ी निवासी, ये 100 रुपए दे रहे हैं हमारे को। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या माफी दे दो ना? भैया कितनी मछली लाए? मछली नहीं। माँ जानवी तेरे चारों में हर वक्त पुष्प अर्पित करता हूँ। जानवी ओम नमो गंगाए विष्णुपणे। शरीर के दुर्बल हूँ, पहले जैसा दम नहीं है भाइयों, बैठ के देखेंगे तो आनंद आएगा। नाच गाना हर वक्त होते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं जगह जगह। ओ मेरी मैया तार दे हमको, तारी मैया तार दे हमको, कर दे बेड़ा पार, जन्म को बंधन सुबह का चंदन करता तेरे नाम, आठों याम तेरी सेवा में रहते हैं। दिल का बंधन सुबह का चंदन करता तेरे नाम। हाँ जी, ये श्रीमान प्रसाद सिंह यादव, केदारनगर कॉलोनी, ये 50 रुपए हमारे नाम दे रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा पूरी कर दे मैया, लागो तेरे पावन, जन्म को श्रीमान राजपाल सिंह राजपूत कदमपुर की तरफ से हमारे मंडल को प्रधानमंत्री भैया जी को शुभकामनाएं। चंदन सुबह का बंधन करता तेरे
51 रुपए मुरैलाल राजपूत पसंद पुनवासी हमारे मंडल को प्रदान करती भैया की शुभकामनाएं। हाँ जी, ये 100 रुपए ग्रैंड चंद कश्यप केदार नगर निवासी हमारे देश भेजने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रीमान बानेश्वर सिंह राजपूत उम्मतपुर निवासी और ये 100 रुपए रमेश चंद्र यादव कड़ोली निवासी। ये 100 रुपए हमारे केवट को पुरस्कार दे रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ 251 रुपए अमित कुमार सोलंकी, सनात अखिलेश कुमार सोलंकी कड़ोली निवासी। 251 रुपए हमारे केवट भैया के अगले पर यहाँ 101 मुद्रा पीपी सिंह राजपूत पसंद पुनवासी हमारे मंडल को प्रदान करते इच्छा पूरी कर दे मैया। लागो तेरे पावनी जन्म श्रीमान कुंवर सिंह ठाकुर साहब की तरफ से हमारे पार्टी के बड़े अच्छे कलाकार हैं। एक से एक मुद्रा प्रदान की भैया की शुभकामनाएं। और ये एक मुद्रा श्रीमान रामदीन राजपूत पसंद पुनवासी हमारे मंडल को प्रदान किया भैया जी को शुभकामनाएं। ये 500 रुपए 500 रुपए श्री ग्राम माधव ग्राम केदार नगर का श्री 500 रुपए हमारे मंडल में प्रदान करते हैं। बाबा जी को धन्यवाद। हाँ जी 1001 मुद्रा श्रीमान अभिनंदन सिंह यादव नगरा राहुल निवासी 1001 मुद्राएं हमारे मंडल को प्रदान किए भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ जी ये 100 रुपए श्रीमान राकेश कुमार और कड़ोली निवासी। और ये 500 रुपए श्रीमान रमेश चंद्र यादव नगरा छपाले। ये 500 रुपए हमारे मंडल को देते भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 201 मुद्रा श्रीमान सतवीर सिंह राजपूत हमारे मंडल के सबसे बड़े हाई कलाकार जिन्हें कहते हैं 201 मुद्रा प्रदान की भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ जी ये 500 रुपए रवीश कुमार अध्यापक और मैनेजर साहब। ये 500 रुपए रामलीला मंडल में दे रहे हैं और 100 रुपए राजवीर सिंह बाथम केदार नगर निवासी। ये रामलीला मंडल में 100 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी ये 100 रुपए राजकुमार सिंह मिस्त्री ग्राम मिल्किया निवासी 100 रुपए देते हैं हमारे मंडल भैया जी को शुभकामनाएं। पसंद करते रहने वाले हैं हमारे मंडल को एक मुद्रा देते हैं। भगवान की मनोकामना ये 50 रुपए भगवान सिंह यादव कड़ोली निवासी और मंडल में बहुत शुभकामनाएं। कब आपके दिन मैया तेरी पप्पू हरमान ये 100 रुपए रामलीला मंडल में दे रहे हैं। धन्यवाद।
के भैया तेरी श्रीमान गुरवीर सिंह कश्यप विधाननगर निवासी ये 100 रुपए मंडल में देते हैं भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, यहाँ पर श्रीमान जी जवाहरलाल मिस्त्री रहने वाले हैं, हमारे मंडल को एक मुद्दा देते हैं और हम लोग प्रेमपाल केदारनगर के रहने वाले बड़े आशीर्वाद देते हैं। भगवान की मनोकामना को पूर्ण। 201 मुद्रा नीतीश कुमार, शनार्थी तूफान सिंह यादव और 500 रुपए रामावतार सिंह और जर्मन नंगला निवासी। 1001 मुद्राएं हमारे छोटे भाई श्रीमान राजीव कुमार राजपूत अध्यापक हैं, आप हेड मास्टर हैं, भैया कब दिए हैं 1000 क्यों काट पाए आपने? जल्दी दे दो। प्रदान हुए हैं और 201 मुद्रा श्रीमान जब्बार मोहम्मद उम्मरपुर निवासी और हमारे भैया छोटे उम्मरपुर निवासी हैं। ये सब लोग हमारे मंदिर को बहुत सी मुद्रा प्रदान करना भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ जी 100 रुपए श्रीमान सुआलाल कश्यप केदारनगर निवासी ये मंडल को देते हैं भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी 101 मुद्रा सरफुद्दीन उम्मरपुर निवासी हमारे प्रदान किए हैं भैया जी को शुभकामनाएं। और ये विनय कुमार शर्मा जी वैसे तो उम्मरपुर के रहने वाले हैं, आप नवाबगंज में रहते हैं, भैया जी को 101 मुद्रा प्रदान की भैया के लिए शुभकामनाएं। और ये 101 रुपया जितेंद्र सिंह बसंतपुर निवासी प्रदान किए भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ जी ये 51 रुपए श्रीमान रामपाल सिंह सक्सेना साहब सिकंदरपुर नगरवाला ढोरा निवासी ये मंडल को देते हैं भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी रमेश चंद्र यादव जी अरुण कुमार के रुपए वापस ले जाए, हमें 1000 चाहिए। एक मुद्रा निजामुद्दीन उम्मत निवासी हमारे मंदिर को दिए भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ साहब, ये 100 रुपए सत्येंद्र सिंह ठाकुर ग्राम करेली निवासी और 100 रुपए नसीर खान ग्राम करेली निवासी और 100 रुपए नंदराम केदारनगर निवासी और ये 500 रुपए श्रीमान हरीश कुमार भारद्वाज नवाबगंज वाले ये 500 रुपए हमारे केवट को पुरस्कार देते हैं भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 100 रुपए राधा श्याम कश्यप केदारनगर निवासी नवाबगंज। आदि एक मुद्रा अंशुल कुमार और अनाथ नंबर यही के निवासी हमारे मंदिर को प्रदान की भैया जी को शुभकामनाएं। और 100 रुपए श्रीमान अकरम खान मेटिया निवासी और 100 रुपए बाबू मेटिया निवासी प्रदान की भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ जी ये 201 रुपए श्रीमान राजवीर सिंह कश्यप केदारनगर निवासी 201 रुपए हमारे मंडल को देते हैं भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 200 रुपए श्रीमान महेंद्र सिंह राजपूत उम्मरपुर निवासी हमारे मंदिर को प्रदान की भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ जी और ये 100 रुपए श्रीमान रामराज सिंह यादव बड़े हुए निवासी ये 100 रुपए मंडल को देते हैं भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया तेरी 52,000 रुपए लेते हो वापस हो जाओ। नंदन भैया तेरी
शुभकामनाएं। आगे एक से एक मुद्रा श्रीमान बांके उम्र और 501 मुद्रा श्री अरुण कुमार राजपूत, ये भी हमारे छोटे भाई अध्यापक हैं, उनकी तरफ से प्रदान हुए भैया जी को धन्यवाद। रामवीर सिंह कठेरिया एक 51 मुद्रा मंडल को दी भैया जी को एक मुद्रा श्रीमान बबलू सिंह राजपूत उम्मतपुर निवासी हमारे मंडल को प्रदान किए भैया जी को बसंतपुर निवासी हमारे मंडल को प्रदान की भैया जी को धन्यवाद। इच्छा पूरी कर दे मैया, इच्छा पूरी कर दे अम्मा, जागो तेरी पाउरी, जन्म को जन्म को पढ़ू मैं दुर्गा श्रीमान कागड़ा सिंह राजपूत उम्मतपुर निवासी हमारे मंडल को प्रदान किए भैया जी को शुभकामनाएं। और 101 मुद्रा हरिश्चंद्र राजपूत बसंतपुर निवासी हमारे मंडल को दिए हैं भैया जी को शुभकामनाएं। और वीरेंद्र सिंह राजपूत और पप्पू बसंतपुर निवासी हमारे मंडल को दिए भैया जी को शुभकामनाएं। परिचय करने को तो ये पाठक है, हमारे छोटे भाई हैं, हमारी मंडल की शान है। 500 मुद्राएं अटकनी है भैया जी को शुभकामनाएं। और ये 101 मुद्रा श्री बालाग्राम राजपूत बसंतपुर निवासी मंडल को प्रदान किए भैया जी को शुभकामनाएं। श्रीमान कालीचरण पाथम जी यहीं के निवासी हमारे मंडल को प्रदान किए हैं। हाँ जी, ये 201 रुपया श्रीमान राम रहीश यादव ग्राम कढ़ेली निवासी। श्रीमान जी आप आलोक कुमार राजपूत बसंतपुर के रहने वाले हैं। हमारे मंडल को एक छोटे देते हैं। भगवान जी हमें कामना को पूरी इच्छा पूरी कर दे मैया, लागो तेरी पाउरी, जन्म को पढ़ू मैं मैया।
शास्त्री जी, आज सुबह से एक कौड़ी भेंट नहीं हुई है। पिंटू राजपूत, पिंटू यादव, रोहित कुमार यादव, जानते भी हूँ, हमारी नाव को उद्घाटन कर गए। ये 100 रुपए जयपाल सिंह यादव, ग्राम केदारनगर निवासी 100 रुपए हमारे मंडल में देते हैं। भैया को शुभकामनाएं। हाँ जी, 100 रुपए श्रीमान श्री कृष्ण राजपूत की बसंतपुर निवासी 100 रुपए मंडल को देते हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, ये शैतान सिंह यादव जी हैं, 52,000 पाते हैं, लेकिन बहुत पहले पर 501 मुद्राएं की है। चलो ठीक है, 501 मुद्रा प्रदान किए हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। एक से एक मुद्रा मिथुन चक्रवर्ती, यही के निवासी। एक से एक मुद्रा मिथुन चक्रवर्ती, एक से एक मुद्रा दिया। भैया जी को शुभकामनाएं। आप राजेश पाल पचूरा के रहने वाले हैं, हमारे मंडल को 100 रुपए देते हैं। भगवान की मनोकामना को पूरी। हाँ जी, हाँ जी, एक तो एक मुद्रा हुंडीलाल बाथम की जैवी सिंह, मुझे बचती नहीं, वापस कर दो। हाँ जी, ये 100 रुपए संजय सिंह बाथम, ग्राम केदारनगर निवासी 100 रुपए हमारे मंडल में दे रहे हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। हाँ जी, आप हैं रोहित कुमार यादव, हमारे छोटे भाई मनीष सिंह यादव ने लद्दुनी निवासी, जो कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी हैं। विरासत में इनको सौंप दिए मैंने आपसे। देखो आप कितना सहयोग करते हैं, इस पार्टी को कहां तक ले जाते हैं। ये आप रोहित कुमार यादव जी क्या हमारी पार्टी के यही संचालक रहेंगे। हाँ जी, आप हैं श्रीमान कुमार पाल सिंह कश्यप केदारनगर निवासी। ये 100 रुपए दे रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, आप श्रीमान जी सुखदेव सिंह आदर्श सिंह के सुपुत्र हैं, बसंतपुर के रहने वाले हैं। 50 रुपए मंडल में देते हैं। भगवान की मनोकामना को पूरी। 50 रुपए बंद कर दो, बस पैक कर देते हैं। जी हाँ, आज सुबह से कोई भी सवाल नहीं निकली। हाँ जी, ये 100 रुपए नसीब था, ग्राम कड़ेल निवासी 100 रुपए हमारे मंडल में दे रहे हैं। भैया जी को नारी और नारी तू भी नहीं घर से निकली। आजा आजा, बैठा भाई बैठा, सब लोग खड़े उठाने मजा नहीं आएगा, मजा को बर्बाद कर दोगे पर अच्छा नहीं आएगा। बैठ जाओ, बैठ के हम तुम लोगों के सामने हैं, सबको दिखाई दे। पढ़ना ये भाई पीछे ए धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन खटारे, मिट जाए सारा जहां रे, पशु प्यार नहीं गाना रे।
लाड़ प्यार की बात करते हैं। हाँ जी, ये 100 रुपए आदेश कुमार यादव ट्रैक्टर वाले पहले निवासी मंडल को 100 रुपए देते हैं। भैया इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 100 रुपए चंचल सिंह यादव पड़ोली निवासी, ये हमारे रामलीला मंडल से दिए हैं। धन्यवाद। देख एक बात बता, हाँ पूछो। तू चिकनी से थोड़ी बातों तो बहुत करना, खाना ना के बारे में कुछ ना पूछे तो तू भूखी लगी रही क्या? अरे कम से कम 3 बार तो भूख लगती है। और 3 बार पूरे हो गए, 3 बार खाना ही खाते रहोगे। अच्छा हम 3 बार खाना खाते हैं, अरे बड़े बड़े तो सुबह खा लेते, शाम को ही खाते हैं। लेकिन एक बात है, हाँ तो क्या भूखा रखो हाँ क्या प्यासा रखो, हम तुमसे प्यार तेरा देखो बच्चे सियाने हो गए हैं, अच्छी अच्छी बातें नहीं करने देते हैं। तेरा मेरा प्राण सजनिया छूटेगा, तेरा मेरा साथ छूटेगा। काली 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 आई बदल बूंदिया बरसरी। हाँ जी, 100 रुपए राय सिंह कड़ेवली निवासी, ये 100 रुपए मंडल को देते हैं। भैया इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काली 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 आई बदलिया बूंदिया बरसरी। थोड़ी थोड़ी आपन को से तो मन गई तकदीर, तेरा सजनिया छूटेगा। 50 रुपए श्रीमान राम मिलन सक्सेना साहब विधाननगर निवासी, 50 रुपए मंडल को देते हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बोला क्या बोला बागों की कुलिया कैसे और मैं बागों की बगिया। मैं तेरा पिया पपिया बनूं, तुझे छोड़कर क्यों मेरी जान किसके देगा मैं तेरा पिया पपिया बनूं, तुझे छोड़कर क्यों मेरी जान किसके
ना तब तो तू पैसे देगी हमें। हाँ जी, ये 50 रुपए राजू कुमार सक्सेना केदारनगर निवासी मंदिर को देते भैया कुमार गौतम।